पूज्य महाराज श्री के चरणों में अनंत प्रणति निवेदन करते हुए तो मैं निवेदन कर रहा था, गत 2 वर्षों से पूरा विश्व चिंतित है इस चाइनीज वायरस की ओर से, उसकी वजह से कृपा बिहारी प्रभु ने कृपा की है। इस बार हम पुनः शरद पूर्णिमा महोत्सव पाठोत्सव के पवित्र पावनोपलक्ष्य में संत चरणों की सन्निधि में यहाँ समवेत रूप से एकीभूत हुए हैं। ये प्रभु की कृपा है। देखिए, कृष्ण योगेश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रास के माध्यम से जिस दिन रास लीला पूर्ण हुई उसी दिन गोविंद को योगेश्वर का पद प्राप्त हुआ। स्वामी सुवेदानंद जी महाराज यहां वर्णन कर रहे थे ना कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्पकं दर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडल। ये श्रीधर स्वामी जी महाराज ने लिखा है। भागवत के महानतम प्रकांड मनीषी तत्वज्ञ विद्वान श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका की पुस्तिका में लिखते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। ब्रह्मा जी महाराज भी जहां परास्त हो गए, कामदेव को लगा मैंने ब्रह्मा को परास्त किया, नारद को बंदर का मुंह लगवा दिया, इन सबके दर्प को मैंने दूर किया और कंदर्प के दर्प को भी जिसने मिटाया वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। रास के संदर्भ में हम चर्चा करें तो घंटों लगेंगे। मैं तो निवेदन सिर्फ ये करूंगा, राजर्षि परीक्षित जब इस प्रसंग को श्रवण कर रहे थे, रासलीला के प्रसंग को, भगवान गोपियों के साथ में रास विहार कर रहे हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, 12,96,000 का त्रेता होता है, 17,28,000 वर्ष की उम्र सतयुग की होती है। और ये चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार व्यतीत होती है तो एक मनवंतर पूरा होता है। और ऐसे ही 14 मनवंतर जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी क्रम में ब्रह्मा जी की 6 महीने की जो रात्रि है उतनी अवधि तक श्री कृष्ण योगेश्वर ने गोपियों से रास विहार किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, क्योंकि भागवत में वर्णन आता है जब रास कर रहे थे तो भगवान किसी गोपी के गले में गलवैयां देकर के रास रचा रहे हैं। और कोई गोपी यदि थकान की अनुभूति करती तो भगवान के कंधे पर मुखारविंद स्थापित करके अपनी थकान को मिटाती। और लिखा है कोई गोपी थक गई तो उसके चरण वंदन करने लगे, प्रभु जहां बैठे हो पलोटत राधिका पायन। और ब्रह्मा जी के 6 महीने की रात्रि पर्यंत रास क्रीड़ा हुई। परीक्षित बोले, क्या कह रहे हैं गुरु जी आप? कलयुग आ रहा है, द्वापर जा रहा है, कलयुग आ गया गुरुदेव। और कलयुग में लोगों की मति का ठिकाना नहीं है। योगेश्वर कृष्ण के स्वरूप को लोग समझेंगे क्या? तो मैं तो उन लोगों की ओर से आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर। स कथं धर्मसेतूनां
वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। ये क्या हो रहा है? भगवान का अवतार तो धर्म स्थापन के लिए होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और सकथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। वो धर्म के सेतु, धर्म के संरक्षक, धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्रियों के वो बड़ी भीड़ में जाकर, नायर नाम है उसका, बड़ी भीड़ में लोगों से कहता है, एक बात बताओ, तुम्हारे कृष्ण के विवाह कितने हुए? हिंदू बेचारे भोले भाले होते हैं। एक खड़ा होके बोला 16,108। तो वो नालायक कहता है कि भाई जब तुम्हारे कृष्ण के 16,108 ब्याह हो गए तो मुसलमान 4-5 कर लें तो क्या बुराई है? वो बेचारा हिंदू चुप, उसको पता नहीं था। 16,108 का तात्पर्य क्या है? योगेश्वर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में श्लोक संख्या 1,00,000 है। वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। वेद में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के, उपसमीपे उसनम उपासनम। और वेद में 4,000 मंत्र हैं केवल ज्ञान कांड के। तो वेद के जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं वही परमात्मा की 16,000 भार्या हैं, वही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। उपासना से ही तो कृष्ण मिलता है। उपसमीपे असनम उपासनम। और 100 प्रकार के जो भक्ति व्युत्पन्नता का स्पष्ट वर्णन करने वाले उपनिषद हैं, 7 उपनिषद। उपनिषद हजारों की संख्या में रहे, लेकिन अभी केवल 125 उपनिषद उपलब्ध हैं। तो 7 उपनिषद कृष्ण भक्ति प्रतिपादन करते हैं। वे कृष्ण भार्या हैं। और भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। तो प्रकृति के वश में जो रहता है वो जीव है, और प्रकृति को वश में जो रखता है वो ईश्वर है। तो 8 प्रकार की प्रकृति ही योगेश्वर की अष्टपत्नानी है, परमात्मा की अष्टपत्नियां हैं। अब वो क्या समझेंगे ना समझ। तो परीक्षित कहते हैं कलयुग के लोगों को तो पॉइंट मिल गया। क्यों किया कृष्ण ने ऐसा?